हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित शिक्षण अभिरुचि के वाले प्रथम पार्ट के से जो है उसके विषय में कुछ अध्ययन सामग्री आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे। तो उसी से संबंधित आज यूनिट 5 से हम लोग शुरुआत करते हैं और लगातार आपको यूनिट वाइज इसके विषय में जानकारी हम लोग देते रहेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट 5 और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि नए हैं अथवा आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं जिससे कि और लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे विद्यालय शिक्षा का संगठन, ठीक है, या प्रशासन का संगठन, जो भी है विद्यालय यानी कि विद्यालय का संगठन। हम शुरुआत करेंगे राज्य स्तर से और फिर ग्रामीण स्तर तक आएंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। इसको नहीं आएगा समझ में तो फिर दोबारा देख लीजिएगा। इसमें से आप लोगों का 1 नंबर या 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना काफ़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर तीन संस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर विद्यालयों से संबंधित 3 स्थायी यानी कि संस्थाएं पाई जाती हैं। एक है मंत्रालय, दूसरा है सचिवालय, तीसरा है निदेशालय, ठीक है। तो जो मंत्रालय होता है यानी कि मिनिस्ट्री, तो इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अधिकारी का मतलब है जो चुना जाता है, वो होता है शिक्षा मंत्री। ये कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। इसकी मदद करने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री, उप शिक्षा राज्य मंत्री भी होते हैं। लेकिन चूंकि उत्तराखंड एक छोटा सा जिला है इसलिए यहाँ पर उप मंत्री नहीं होते हैं, राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री होते हैं। तो जो मंत्रालय स्तर है वो पूरा जो राज्य के लिए देखता है और एक मंत्री होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, मिडिल एजुकेशन, और दूसरा हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। तो इनके तीनों के अलग अलग मंत्री होते हैं, तीनों के अलग अलग मंत्री होते हैं। तो शिक्षा मंत्री में बेसिक शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री। इसी तरह से हर एक जो मंत्रालय होता है ना, इसका एक ये अस्थायी होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर चुने जाते हैं, फिर चुने जाते हैं। लेकिन इनके लिए एक स्थायी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे हम सचिव बोलते हैं। तो ये बैठते हैं सचिवालय में, ओके। तो सचिवालय यानी सेक्रेटरीट में, और हर एक जो मंत्रालय होता है उसका एक सचिव होता है। तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब इसके 3 प्रकार की शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो इसके 3 शिक्षा मंत्री होते हैं तो 3 सचिव भी होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव माध्यमिक शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा, ओके। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि सचिव कितने होते हैं और इनकी मदद के लिए और भी सचिव यानी सचिव साथ में होते हैं। संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि तीसरा जो यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं, सचिवालय और निदेशालय, ये दोनों बराबर के स्तर के होते हैं। और सचिवालय को बोला जाता है कि ये शिक्षा यानी कि विभाग का नियम बनाने वाली संस्था है, अर्थात ये नियम बनाती है, मंत्री से पास करवाती है और मंत्री ले जाते हैं उसे विधानसभा में रखते हैं, पास करवाती है, ठीक है। तो इसे हम एक तरह से इसकी विधायिका कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि विधायिका कह सकते हैं शिक्षा विभाग की, किसको? सचिवालय को।
इसके बाद जो नियम बनाया गया उसे लागू करना, ठीक है, यानी कार्यपालिका का काम होता है, ये होता है शिक्षा निदेशालय, यानी कि एजुकेशन डायरेक्टरेट। तो एजुकेशन डायरेक्टरेट 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय। तो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये दोनों देहरादून में मयूर विहार में है, और उच्च शिक्षा निदेशालय ये हल्द्वानी में है, उत्तराखंड का। अब यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे बोलते हैं निदेशक। अब 3 निदेशक होंगे इनके, ठीक है, निदेशालय 3 है तो 3 निदेशक। इसके बाद संयुक्त निदेशक, ठीक है, यानी ज्वाइंट डायरेक्टर। इसके बाद है उप निदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक। कई प्रकार के निदेशक होते हैं और शिक्षा अधिकारी होते हैं, ये सब इन तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है मंडल स्तर। मंडल स्तर का मतलब कमिश्नरी स्तर। तो मंडल स्तर 2 भाग, यानी कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो यहाँ पर 2 मंडल स्तर के अधिकारी पाए जाएंगे, जिनका कि जो अधिकारी होता है वो संयुक्त निदेशक होता है। तो संयुक्त निदेशक गढ़वाल और संयुक्त निदेशक कुमाऊं में, ठीक है। तो ये बैठते वहीं पर हैं, निदेशालय में ही बैठते हैं, ये निदेशालय में ही बैठेंगे। लेकिन जो गढ़वाल के जितने स्कूल वाले हैं वो संयुक्त निदेशक गढ़वाल के पास जाएंगे, और जितने कुमाऊं वाले हैं वो संयुक्त निदेशक कुमाऊं के पास जाएंगे। इनकी सहायता के लिए अपर निदेशक, सहायक निदेशक, ठीक है, ये क्या होते हैं और पाए जाते हैं मंडल स्तर पर। आप लोग ये मत समझिएगा कि मंडल स्तर है तो पौड़ी में और हल्द्वानी में बैठेंगे, नहीं, ठीक है, ये बैठेंगे निदेशालय में। निदेशालय के बाद उच्च शिक्षा का मैटर खत्म हो जाता है। उच्च शिक्षा का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये जो है बनाया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा का मतलब है कि ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, यानी कि हम ले लेते हैं उसको उसके अंतर्गत। इसके बाद जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 लगभग बराबर के अधिकारी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और इसकी मदद के लिए जो है वो सहायक जिलाधिकारी, अपर जिला सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मदद करते हैं, और ये जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं ये भी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के होते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा से डिस्ट्रिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, निदेशालय से ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है सभी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी यानी जिला स्तर पर प्रधानाचार्य डाइट, ठीक है, प्रधानाचार्य डाइट यानी कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जिसे आप लोग डाइट बोलते हैं, हर एक ज़िले में पाया जाता है। तो उत्तराखंड में 30 डाइट हैं, और जो DL-ED करवाते हैं, DL-ED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DL-ED करवाते हैं, DL-ED। तो DL-ED वाले, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें होती हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें। तो ये 100 सीटें जो है वो इनके पास, यानी कि प्रधानाचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रधानाचार्य होते हैं वो BEO के लगभग बराबर अधिकारी होते हैं। यदि कभी BEO का कोई भी यानी कि वो बाकी रह जाता है, कहने का मतलब है पद खाली रह जाता है, तो यही जो इसके प्रधानाचार्य होते हैं वो इस पद को ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी कार्यवाहक का कार्य करते हैं। ओके, अब इसके बाद जिला समन्वयक, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कई होते हैं, ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही होते हैं, प्रशिक्षण के लिए अलग होते हैं, बालिका शिक्षा के लिए अलग होते हैं, निर्माण के लिए अलग होते हैं, मध्याह्न भोजन के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन सब के लिए अलग अलग जिला समन्वयक होता है।
और ये इसी के लिए उत्तरदायी होते हैं जिसके लिए वो बनाए जाते हैं। यदि कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, विनिर्माण विभाग को ही देखेंगे, यानी किस स्कूल में कहाँ पर कमरों की कमी है, बाथरूम लैट्रिन है या नहीं है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग है या नहीं है, इन्हें निर्मित करवाया जाना है या नहीं निर्मित करवाया जाना, कक्षा कक्ष की संख्या कम तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का कार्यभार वही देखते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर ठीक है, जो अधिकारी होता है वो BEO होता है, यानी कि ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। इसी की डायरेक्ट क्या होती है, भर्ती होती है। BEO की डायरेक्ट भर्ती होती है किसमें, जब PCS का एग्ज़ाम यानी फॉर्म निकलता है, जैसे अभी निकला हुआ है, तो उसमें शायद 53 या 58 वैकेंसी इसकी PCS में है। ठीक है, तो BEO की। इसके बाद इसकी मदद के लिए सह समन्वयक पाए जाते हैं, और ये सह समन्वयक जो है ना, यानी कि ये हिंदी का अलग होता है, विज्ञान का अलग होता है, गणित का अलग होता है, सामाजिक विज्ञान का अलग होता है और अंग्रेजी का अलग होता है। यानी कि 5 जो है ना सह समन्वयक होते हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर होते हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है, ये यानी कि वो करते हैं। और खंड स्तर पर जितने विद्यालय हैं वहाँ पर ये समन्वय स्थापना करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एक और जो है ना पाया जाता है BRC। ठीक है, BRC मतलब कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो ये अध्यापक होते हैं और इन्हें यानी कि BRC बनाया जाता है ब्लॉक लेवल पर, और ये जो यानी ब्लॉक का जो यानी रिसोर्स है, ठीक है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए, ठीक है, ये यानी कि उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद नगर पंचायत स्तर पर, ठीक है, तो नगर पंचायत स्तर पर जो होते हैं, यहाँ पर होता है संकुल प्रभारी, यानी कि CRC। जैसे ब्लॉक स्तर पर BRC, वैसे यानी कि नगर पंचायत स्तर पर CRC। जो यानी कि शहरों में स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वो नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ के जो स्कूल होते हैं शहरों के, वो नगर पालिका, ठीक है, या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। उनका सरकार तो होती है, तो सरकार ही तो हैं, यानी इनकी सभी देखरेख ये यानी कि ये करते हैं। तो जो CRC होते हैं ये उस नगर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले जितने भी विद्यालय होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है ग्रामीण स्तर। ग्रामीण स्तर में अब सबसे निचले स्तर पर आता है जहाँ पर कि प्रधानाध्यापक, ठीक है, या अध्यापक, वो जो है स्कूल में मिलते हैं और वही उसके लिए प्रशासन वगैरह के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि आप लोगों को मैंने कोशिश की बताने की कि जो राज्य स्तर है उस राज्य स्तर में, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, फिर मंडल स्तर पर क्या क्या पाया जाता है, कार्य भी इनके साथ बता दिया कि कार्य क्या होता है। इसके बाद जिला स्तर पर कौन कौन से अधिकारी पाए जाते हैं, इसके बाद ब्लॉक स्तर पर कौन कौन से अधिकारी पाए जाते हैं, ठीक है, इसके साथ नगर स्तर पर कौन कौन से यानी कि अधिकारी बैठते हैं, ग्रामीण स्तर पर कौन पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ये है कि राज्य स्तर पर एक SCERT ये है, ठीक है, ये नरेंद्र नगर में है, उत्तराखंड का ये SCERT ये नरेंद्र नगर में है। ठीक है, नरेंद्र नगर में है ये SCERT, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं जो है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका कार्य ये होता है कि राज्य में शिक्षा संबंधी जितने भी अनुसंधान होते हैं, प्रशिक्षण संबंधी कार्य होते हैं, उनका संचालन ये करता है। ठीक है, तो जो NCERT केंद्र सरकार के लिए करती है, वही SCERT ये राज्य सरकार के लिए करती है। इसके बाद अब आता है एक प्राथमिक शिक्षा के लिए हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर, ठीक है, एक परिषद बनाई जाती है जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो यानी कि बेसिक एजुकेशन काउंसिल होती है और जो है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना,
यानी कहाँ ज़रूरत है उसकी व्यवस्था करना। इस बाद प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना, यानी कि जो टीचर हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि ये रिसीविंग एड्स आर द ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट, और फिर वो उसी स्कूलों तक पहुंचाने का इनका काम होता है। इसके बाद ये परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं। परीक्षाओं का आयोजन का मतलब है, ठीक है, ये प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं कब होनी है, उन्हें कैसे कैसे टाइम टेबल बनाया जाना है, और कितना कितना सिलेबस आएगा ये, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन बॉडी यही है। इस वजह से विद्यालयों का निरीक्षण करना, ठीक है, यानी सुपरविजन ऑफ स्कूल। तो ये जो है यानी परिषद के सदस्य ही क्या करते हैं, विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ पर यानी उनका निरीक्षण करते हैं, ठीक है। इस वजह से शिक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है, यानी कि ये शिक्षकों की नियुक्ति का भी काम यही करती है प्राथमिक शिक्षा परिषद। ओके, तो ये था यानी कि हमारा यूनिट 5 का, जिसमें विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन की बात की गई है। इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो प्रधानाचार्य और अध्यापकों के कार्य होगा। तो आशा है आप लोगों को जो है हमारा प्रयास ठीक लग रहा होगा, और इसी तरह से उपलब्ध कराएंगे हम लोग अध्ययन सामग्री। आप लोग साथ में जुड़े रहिए और जो है हमारे साथ और भी लोगों को जोड़ते रहिए। तो चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।